गीता क्यों है जीवन जीने की सबसे बड़ी किताब। जब भी जीवन के रास्ते पर उलझने बढ़ती हैं, जब मन निराशा से भर जाता है, जब सही और गलत के बीच निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तब एक ऐसी दिव्य वाणी है जो भीतर प्रकाश जगा देती है। वह है श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने और सही दिशा में चलने की सबसे बड़ी किताब है। यह युद्ध भूमि में बोली गई थी, लेकिन इसका संदेश हर उस इंसान के लिए है जो अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक था। अर्जुन का भ्रम, उसकी कमजोरी, उसका मोह, यह सब हमारे जीवन की ही स्थिति को दर्शाता है। और जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देकर उसे कर्तव्य के मार्ग पर स्थापित किया, उसी प्रकार गीता आज भी हर व्यक्ति को उसके जीवन का सही उद्देश्य समझाती है। गीता सिखाती है कि जीवन का मूल मंत्र है कर्म। कर्म ही जीवन की असली पहचान है। इंसान का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लग जाते हैं, तब हमारे भीतर शांति और संतोष का जन्म होता है। आज के समय में अधिकतर लोग चिंता, तनाव और अवसाद से घिरे हुए हैं, क्योंकि वे परिणाम के बारे में सोचते सोचते वर्तमान को खो देते हैं। गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। वह कहती है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार मन में विश्वास और सकारात्मकता पैदा करता है। गीता का एक और गहरा संदेश है आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब इंसान समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, तब उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है और अपने अस्तित्व को एक ऊंचे स्तर पर अनुभव करने लगता है। गीता हमें संभाव सिखाती है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान दृष्टि से देखना। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी खुशी आती है, कभी दुख, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। गीता का यही संदेश है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करते हुए अपने मन को स्थिर रखो। यही मानसिक शांति का रहस्य है। आज की दौड़ती भागती दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकते। गीता हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। वह कहती है कि जब कर्म ईश्वर को अर्पित कर दिए जाते हैं, तब वे बंधन नहीं बनते। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के कल्याण से जुड़ी हो। जब हम अपने कर्मों को सेवा का रूप देते हैं, तब हमारा जीवन पवित्र और सार्थक बन जाता है। गीता आत्मनियंत्रण का भी पाठ पढ़ाती है। मन बड़ा चंचल है, वह बार बार भटकता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। आज की दुनिया में आकर्षण और प्रलोभन बहुत हैं, लेकिन गीता हमें संयम और धैर्य का मार्ग दिखाती है। गीता यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अर्थात उसका कर्तव्य। हमें दूसरों के मार्ग को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार जो कर्म हमें मिला है, वही हमारा सच्चा धर्म है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, तब जीवन में संतुलन बना रहता है। दूसरों की नकल करना या तुलना करना केवल असंतोष को जन्म देता है। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, उसे जीवन में उतारने के लिए है।
यह किताब हमें बताती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक हैं, लेकिन आत्मिक संतोष स्थायी है। जब हम अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करते हैं तब जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। यही कारण है कि गीता को जीवन जीने की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है। यह हमें डर से मुक्ति देती है, भ्रम से बाहर निकालती है, कर्तव्य का मार्ग दिखाती है, आत्मा की पहचान कराती है और अंततः हमें ईश्वर से जोड़ती है। चाहे विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, व्यापारी हो या नेता, हर व्यक्ति के लिए गीता का संदेश समान रूप से उपयोगी है। यह किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। जब हम गीता को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन एक युद्ध नहीं बल्कि एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपने कर्तव्य को निभाने का और परम सत्य तक पहुंचने का। गीता हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। अंत में गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर क्षण हमारे साथ हैं, बस हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना है। जब मन में श्रद्धा और विश्वास होता है तब कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। यही गीता का सार है, कर्म करो, विश्वास रखो और संभाव में जियो। इस प्रकार गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन सरल, संतुलित और सफल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गीता जीवन जीने की सबसे बड़ी किताब है, क्योंकि इसमें जीवन का संपूर्ण सत्य समाया हुआ है। गीता केवल ज्ञान नहीं देती, वह व्यक्ति के भीतर क्रांति पैदा करती है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था, वह केवल एक योद्धा का हथियार गिराना नहीं था, वह मनुष्य की कमजोरी का प्रतीक था। जीवन में कई बार हम भी अपने गांडीव गिरा देते हैं। हम हार मान लेते हैं, परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, रिश्तों के मोह में उलझ जाते हैं और सही होते हुए भी निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे समय में गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। गीता सिखाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यही हमारे असली शत्रु हैं। जब तक हम इन पर विजय नहीं पाते तब तक बाहरी जीत भी अधूरी है। आज इंसान बाहर से सफल दिख सकता है लेकिन भीतर से खाली हो सकता है। गीता इस खालीपन को भरने का मार्ग बताती है। वह कहती है कि जब व्यक्ति अपने स्वभाव को समझ लेता है और अपने भीतर के विकारों को पहचान लेता है तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन। केवल ज्ञान से अहंकार आ सकता है, केवल कर्म से थकान आ सकती है और केवल भक्ति से निष्क्रियता आ सकती है। लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। कर्म करो लेकिन अहंकार मत रखो। ज्ञान प्राप्त करो लेकिन विनम्र बने रहो। भक्ति करो लेकिन संसार से भागो मत। यही गीता का संतुलन है। आज के समय में लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। परीक्षा में कम नंबर आए तो निराशा, नौकरी न मिले तो अवसाद, रिश्ता टूट जाए तो जीवन खत्म करने का विचार। लेकिन गीता कहती है परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा और जो आज नहीं है वह कल आ सकता है। इसलिए स्थायी दुख या स्थायी सुख जैसी कोई चीज नहीं है। यह समझ आ जाए तो इंसान मजबूत बन जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। मन यदि नियंत्रित हो तो वह सबसे बड़ा सहायक है,
लेकिन यदि अनियंत्रित हो जाए तो वही सबसे बड़ा विनाशक बन जाता है। ध्यान, संयम और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है। गीता ध्यान योग का मार्ग दिखाती है। शांत बैठो, अपने भीतर झांको और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। एक और गहरी बात जो गीता सिखाती है वह है निर्भयता। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अमर है और ईश्वर उसके साथ हैं, तब डर समाप्त हो जाता है। फिर वह सही के लिए खड़ा हो सकता है। आज समाज में बहुत लोग गलत को देखते हैं लेकिन डर के कारण आवाज नहीं उठाते। गीता साहस सिखाती है। वह कहती है कि अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म है। गीता का संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक भी है। एक विद्यार्थी यदि गीता को समझ ले तो वह परिणाम की चिंता छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देगा। एक व्यापारी यदि गीता को समझ ले तो वह ईमानदारी से व्यापार करेगा। एक नेता यदि गीता को समझ ले तो वह सत्ता को सेवा का माध्यम बनाएगा। एक गृहस्थ यदि गीता को समझ ले तो वह परिवार को प्रेम और कर्तव्य से संभालेगा। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कभी कभी हमें वह उद्देश्य तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अधीर मत बनो, विश्वास रखो। जो रास्ता अभी कठिन लग रहा है वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता हमें स्वयं से मिलवाती है। हम अक्सर अपनी पहचान नौकरी, रिश्तों, समाज या नाम से जोड़ लेते हैं, लेकिन गीता कहती है तुम न यह शरीर हो, न यह पद हो, न यह पहचान हो। तुम शुद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्मा हो। जब यह अनुभव हो जाता है तब जीवन का हर डर, हर भ्रम समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि गीता को जीवन जीने की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है। यह केवल उपदेश नहीं देती बल्कि दिशा देती है। यह केवल धर्म नहीं सिखाती बल्कि जीवन की कला सिखाती है। यह केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मनुष्य के जागरण की कहानी है। जो व्यक्ति गीता को पढ़ता ही नहीं बल्कि उसे जीना शुरू कर देता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। उसके भीतर स्थिरता आती है, निर्णय लेने की शक्ति आती है, धैर्य आता है और सबसे बड़ी बात, शांति आती है। और अंत में गीता हमें यही कहती है, उठो, जागो, अपने कर्तव्य को पहचानो। डरो मत, फल की चिंता मत करो। ईश्वर पर विश्वास रखो और जीवन को पूरी निष्ठा के साथ जियो। यही गीता का सार है। यही जीवन का सत्य है। और यही कारण है कि गीता जीवन जीने की सबसे बड़ी किताब है।